तो आज हम लोग क्लास क्लास 9 क्लास 9 के मैथ्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीज के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक, लो किताब दो। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो समझो। सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस के बारे में समझते हैं हम लोग। पैरेलल लाइन क्या होता है? हम लोग को पता है कि दो ऐसा लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे एक दूसरे को, है ना। दो ऐसा लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, ऐसे लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहेंगे। ये दो लाइन क्या है? अगर इस लाइन का नाम दे दें हम लोग एम एन एंड पी क्यू, ये लाइन किस तरह का लाइन है बताओ? पैरेलल लाइंस है। कोई दिक्कत? बोलिए। और अगर हम लोग ट्रांसवर्सल की बात करें तो ट्रांसवर्सल क्या होता है बताइए? कोई भी ऐसा लाइन जो कोई किसी भी दो लाइन को कट करे। जैसे कि मान लो कि पहले ये दो लाइन ले लेते हैं, समझना ट्रांसवर्सल क्या होता है। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक, इस लाइन का नाम दे देते हैं कुछ। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? नहीं है। ट्रांसवर्सल के केसेस में ये लाइन पैरेलल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी समझ में आएगा ट्रांसवर्सल लाइन है क्या। इसका नाम दे दो पी क्यू, इसका नाम दे दो आर एस। एक लाइन ऐसे ले लिए जो लाइन पी क्यू एंड आर एस को कट कर रहा है, इस लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग एल। ऐसे ही रेंडमली कुछ भी। ठीक है, तो ये जो एल लाइन है ना, यही क्या होगा? समझ में आ गया? किसी भी दो लाइन को कोई लाइन जब कट करता है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अच्छा, एक और बात है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। दो अलग अलग पॉइंट पे किसी दो लाइन को अगर कोई एक लाइन कट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो इसी से ना हम लोगों को अब जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे या बहुत सारे एंगल्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, चलो एक और ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं हम लोग इस तरह से। ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है क्या? अब इसका हम नाम दे देते हैं इस तरह से। इसका नाम एक्स दे देते हैं, इसका वाई दे देते हैं, इसका जेड दे देते हैं। कोई दिक्कत? ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखोगे तो हर लाइन से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। क्या बन रहा है ना? नाम दे देते हैं इन सभी एंगल का। क्या? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। क्या इस तरह से लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है क्या? फिगर को देख लिए। अब इसी से हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में सीखेंगे। पहला सीखेंगे हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? देखो ध्यान से देखना। एक लाइन के ऊपर अगर ये लाइन एक गुजर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये एंगल है और फिर यही लाइन के ऊपर एक ये एंगल है। ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा बताओ? बराबर होगा। ऐसा कब बोल दी? बराबर थोड़ी होगा। हम ये बात कर रहे हैं कि एंगल वन एंगल टू क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग होगा। बराबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बराबर नहीं, कोरस्पॉन्डिंग। एंगल वन बराबर होने का अलग क्राइटेरिया। एंगल वन और एंगल फाइव
क्या है, आपस में corresponding एंगल है ना। उसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है, आपस में corresponding एंगल है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 8 भी, ठीक है। उसी तरह से दूसरा बोलो, क्या ये समझ में आया, है ना। तो corresponding एंगल क्या होता है, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट से क्या समझते हो तुम लोग। अगर यहां पे देखें हम लोग, चार का उल्टा कौन सा एंगल। अरे ये नहीं, चार का उल्टा ये लाइन है, ये चार, इसका उल्टा ये ना होगा। नहीं समझ में आया। ये है तो इसका अल्टरनेट ये होगा, ये है तो इसका अल्टरनेट ये होगा। मतलब एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट होगा। उसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 5 अल्टरनेट होगा। ये समझ में आया। ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होगा। ये अंदर वाली एंगल है ना, देखो 4 और 6, 3 और 5, ठीक है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा बताओ। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताओ, समझ में आ गया। 1 और 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। उसके बाद बताओ एंगल 2 एंड एंगल 8। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यहां तक तीन तरह के एंगल्स के बारे में हम लोग देख लिए, और भी कुछ एंगल्स है उसके बारे में भी देखेंगे। तब तक के लिए इसको उतार लो। चलो, तो अब हम लोग एक और एंगल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और वो एंगल है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। same side of the transversal सेम साइड ऑफ द transversal ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो इंटीरियर एंगल से तो समझ में आ जाता है अंदर वाला एंगल, है ना। अब अंदर में ये भी है, ये भी है, एंगल 4 एंड एंगल 3 दोनों है। इधर देख लो, नहीं तो फिर समझेगा नहीं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 4 और 3 दोनों है इंटीरियर। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे, बट हम लोग 4 और 5 की बात कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इसके सेम साइड तो यही हुआ ना, इंटीरियर भी है सेम साइड भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे एंगल 4 और एंगल 5 क्या, सॉरी इक्वल क्यों लिखे, एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक ये होगा, दूसरा क्या हो सकता है बताओ, 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6। समझ में आ गया ट्रांसवर्सल। अच्छा एक चीज और समझो, ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना, इसको और भी कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। उस नाम और वो जो नाम है, एक है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड दूसरा नाम है एलाइड एंगल्स, या इसी को क्या कहते हैं,
एलाइड एंगल्स, ALLIED, ठीक है। एक और नाम है इसका जी, एंड उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो बेसिकली इसके तीन नाम है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अच्छा, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है पता है क्या? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार। यहाँ पे देखो एक के जस्ट बाद है, इसलिए इसको कंसेक्यूटिव बोला गया। एलाइड एंगल्स बोला गया, को इंटीरियर बोला गया, ठीक है। को का मतलब भी होता है सेम साइड। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोगों को पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का कुछ कंसेप्ट तो समझ में आ गया। हम लोग बहुत सारे एंगल्स के बारे में सीख गए, इसके बारे में भी सीख गए। इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग बाकी की चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।